हाय फ्रेंड्स, 15 अगस्त आने वाला है। हमने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन स्पीच तैयार किया है। इसे आप कहीं भी किसी भी कॉलेज पर और किसी भी जगह इस स्पीच को डिलीवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो को। तो वीडियो का आगाज़ हम इस तरह से करेंगे। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम और अज़ीज़ साथियों, सबसे पहले आप तमाम को मेरी तरफ से मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। हज़रात, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियों को पेश किया। ये वही आज़ादी का दिन है कि जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूख से दो चार किया था। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अशफाकुल्लाह खान ने फांसी के फंदे को चूमा। जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया तो भगत सिंह ने अपनी ज़ुबान से ये अल्फाज निकाले थे, अब भी जिसका खून न खोला वो खून नहीं पानी है, अब भी जिसका खून न खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। हिंदुस्तान की तारीख बोल रही है कि मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत से लोगों ने अपना अहम रोल अदा किया है। अगर हम बहादुर शाह ज़फ़र की बात करें, जब 1857 की जंग में बहादुर शाह ज़फ़र को रंगून की काली कोठरी के पीछे धकेला गया तो अंग्रेज़ों ने कहा था कि दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ऐ ज़फ़र ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। ज़फ़र ने जो जवाब दिया था वो यह था कि गाज़ियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाज़ियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में सिर्फ बुज़ुर्गों का नहीं बल्कि बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक ने अजीम रोल अदा किया है। खुदीराम बोस 17 साल की उम्र में अपनी जान को निछावर कर रहा था। आज हर तरफ से आपको मुबारकबाद दी जा रही है और देशभक्ति का सबूत दिया जा रहा है। लेकिन हकीकत में असल देशभक्ति वो है जहाँ पर एक किसान तपती हुई धूप के नीचे पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए अनाज को पैदा करता है। असली देशभक्ति यह है कि जब सरकारी मुलाजमीन रिश्वत दिए बगैर काम को अपनी जिम्मेदारी समझता है। असली देशभक्ति यह है कि हमारे मुल्क में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में मिलजुल कर देश के लिए प्रेम का प्रचार करें। यह हमारी खुशकिस्मती है कि मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू भी पैदा हुआ, मुसलमान भी पैदा हुआ, सिख भी पैदा हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि इंसानियत पैदा नहीं हुई। अगर तमाम मज़ाहिब को भूल कर अमन का प्रचार होने लगे तो हमारा मुल्क सज जाएगा, संवर जाएगा और इसका डंका विदेश तक गूंजेगा। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ा कर, नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ा कर, हम उसके लिए जंग का ऐलान करेंगे। जहाँ से भी प्यारा है हमें अपना तिरंगा, जहाँ से भी प्यारा है हमें अपना तिरंगा, हम इसके लिए जहाँ भी कुर्बान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे।